दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत ने बीजेपी नेताओं के हौसले बुलंद कर दिए हैं। चुनाव में पार्टी के दो प्रमुख सियासी प्रतिद्वंदियों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो हश्र हुआ, उससे बीजेपी गदगद है। भाजपा नेता आप और कांग्रेस पर इस नतीजे को लेकर जमकर चुटकी ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने तो दोनों पार्टियों को चोर चोर मौसेरा भाई तक बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के इशारे पर काम करने का गंभीर आरोप लगा दिया। कांग्रेस का है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है। देखिए, चोर चोर मुसेरे भाई, जमकर दोनों ने लूट मचाई थी। दोनों का हश्र दुनिया ने क्या कर दिया, आप देख लो। कांग्रेस ने कभी भी इस देश के लिए और इस देश की बढ़ोतरी के लिए कोई ठोस और अहम कदम नहीं उठाए। इनके नेताओं की तो एक वो कहावत हमारे हरियाणा में बोला, अरे बिला भाई अपना भरया जगत का भरया, मतलब भाई मेरा भर गया तो सब क्या भर गया, है ना। तो ये वे लोग थे कि इन्होंने अपने अपने भर लिए, भर के कहा भाई भारत हो गया बलवान, हो गया उन्नत, कोई कमी नहीं है, हमने जो बनाया अच्छा बनाया। जो भी पॉलिसीज बनती थी उन पॉलिसीज में इन लोगों की हिस्सेदारी होती थी। यही काम दिल्ली में आम आदमी के चोरों ने पकड़ लिया। सिर्फ भाषण कला के दम पे लच्छेदार शब्द बोल के लोगों ने उस बात को पकड़ लिया। देखो, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती, एक बार चढ़ जाएगी, धक्का कर लोगे दो बार चढ़ जाएगी, आगे नहीं चढ़ सकती। इसलिए इन लोगों ने जो पाप करे उसका हिसाब जनता मांग रही थी। अरे कितनी गंदी सोच के आदमी है, एकदम कह रहे हैं कि मेरा भाई हरियाणा वालों ने जहर डाल दिया। जहर डाल दिया तो अगर यह इस आदमी की सोच नहीं है, गारंटेड है। और अगर जो इसकी सोच है तो भी कितनी घटिया गंदी सोच है कि भाई हरियाणा के लोग क्या देश की दिल्ली की राजधानी में जो लोग बस रहे हैं, भारत की राजधानी में, सबको मारना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे थे। मैं दावे से कह रहा हूं कि कोई इंटरनेशनल फोर्सेस के हाथ के खिलौने हैं ये लोग, क्योंकि गाय बगाए वो इस तरह की बात करते हैं जिसका उस वक्त कोई अर्थ नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में ये अचानक बात कहां से आ गई भाई कि दिल्ली के लोगों को मारने के लिए हरियाणा जहर डाल रहा है? कहां से आई ये बात? ये कोई एजेंडा नहीं था चुनाव का, ये नेशनल कोई इंटरनेशनल एजेंडा है। उस स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना था और ये मौका था कि चुनाव के वक्त ये बात बोल दो, लोगों को लगेगा भी ये तो चुनावी मुद्दा है, जबकि उसके पीछे मनसा कुछ और। मनसा क्या? भारत को बदनाम करना। मनसा क्या? मोदी जी की लोकप्रियता पे डेंट मारना। ये लोग कभी कहीं अवसर नहीं छोड़ते, जहां भी भारत की साख की बात आती है, एक भी शब्द भारत की साख बढ़े इसके लिए उन्होंने आज तक बोला नहीं है। चाहे केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो, ये तो बिल्कुल दुनिया में जाके और प्रेस करते हैं और प्रेस करके भारत को कितना गिरा सकते हैं, कितनी नीचता की हद तक अपने आप को ले जाके गिरा सकते हैं, ये लोग तो इस पे काम करते हैं। और इसलिए मौका देख के उन्होंने ये बात बोली और ये बात बोल के पड़ गई उनके उल्टी। इन्होंने तो ये सोची थी कि भाई सारी दिल्ली के लोग तुम्हारी इस बात से दीवाने हो जाएंगे, इंटरनेशनल जो फोर्सेज है वो आपको चंदा देंगी उस पैसे से, या जो यहाँ पे विदेशी एनजीओ काम कर रही है, तो दिल्ली है, पढ़े लिखे लोगों की है, इसलिए वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मगर उल्टा पड़ गया और उल्टा ऐसा पड़ा कि लोगों ने सिमटा दिया। बता दें कि हरियाणा के बाद अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली बीजेपी की नजर अब प्रदेश में होने जा रहे आगामी निकाय चुनाव पर है। पार्टी की कोशिश इस चुनाव में भी अपना डंका बजाने की है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।